ओम शांति। 21 जून 2025 अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। मीठी मीठी प्यारी आत्माओं, अब तुम्हें ये स्मृति आ रही है कि तुम इस धरा पर मेहमान नहीं मेजबान हो, जो नई सृष्टि का स्वागत करते हो, लेकिन उसके पहले तुम शांतिधाम परमधाम को अपने अंदर उतार लाते हो। प्रश्न: कौन सी निशानी है उन आत्माओं की जो परम धाम को इस धरती पर उतारने आई हैं? उत्तर: उन आत्माओं में 3 विशेष लक्षण होते हैं। वे परम धाम को केवल एक जाने की जगह नहीं मानते, बल्कि उसे अपने भीतर अनुभव करने की स्थिति बना लेते हैं। उन्हें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इन आत्माओं के हृदय की गहराइयों में ये बात उतर गई है कि वे यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। वे प्रतीक्षा नहीं करते, वे रचना करते हैं प्रेम, शक्ति और शांति की। वे जीवन को भाग्य नहीं बल्कि संकल्प का परिणाम मानते हैं और हर कर्म को एक यज्ञ की आहुति बना देते हैं। आंतरिक मंच पर बैठी इन सिमटी वीर आत्माओं के संस्कारों ने गीत गुनगुनाया। हम ही हैं वह सौभाग्यशाली जो स्वर्ग को फिर से बसाएंगे। भूल नहीं सकते अपना कार्य, हम मेहमान नहीं मेजबान हैं। अव्यक्त कृष्ण स्वरूप ने इन आत्माओं की मौलिकता को सराहा और कहा, प्रिय आत्मन बच्चों, अंधकार में तुमने सूरज बनकर अपनी गठरी खोल दी है। सब पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, लेकिन तुमने जो रोशनी बिखेरी है वो आज नहीं तो कल सृष्टि की हर आत्मा के लिए प्रेरणा बनेगी। गीत बजा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। ये धरती अपनी है, अपना है आसमान। कृष्ण ने गीत का अर्थ समझाया। धरती अपनी है इक्वल्स ये हमारी कर्म भूमि है। हम इसे छोड़ने नहीं आए, इसे स्वर्ग बनाने आए हैं। कर्म ही पूजा है इक्वल्स निडर बनकर हर कर्म को यज्ञ बना देना ही श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान है। चलते रहो सुबह और शाम इक्वल्स न थकना न रुकना, यही मेजबानों की चाल होती है। अभी तुम सही सही संगम युग को जी रहे हो। अंतर का यह रोमांच हद के रोमांच से कई कई गुना ज्यादा है। मीठे है शात्मा रूप बच्चों, ये बात बार बार अपने अंदर गूंजाओ। मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूँ जो केवल समय काटने इस सृष्टि पर आई हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो समय को ही बदलने आई है। जिन बच्चों को यह स्मृति स्थायी हो जाती है कि मैं नई सृष्टि का निमंत्रण स्वीकार करने नहीं बल्कि उसका आयोजन कर रहा हूँ, वे हर कर्म में दिव्यता का दीप जलाते हैं। वे न तो किसी और घर की खोज में हैं, न किसी और लोक की प्रतीक्षा में। वे जानते हैं जहाँ आत्मा का शुद्ध चिंतन होता है वहीं परमधाम की अनुभूति होती है। उनका घर है परम चेतना में स्थित यह धरती जो पुनः स्वर्ग बनने जा रही है। ये बच्चे किसी भी कर्म से डरते नहीं। क्यों? क्योंकि वे अब कर्तापन से मुक्त साक्षी भाव में स्थित परम सत्य के प्रतिनिधि बन चुके हैं। वे जानते हैं गलत, पाप, बुराई ये सब अब बीते युगों की परछाइयां हैं जिनसे वे ऊपर उठ चुके हैं। वे कर्म करते हैं पर कर्तापन में नहीं फंसते। वे सेवा करते हैं पर स्वार्थ से नहीं जुड़ते। वे चलते हैं पर लक्ष्य से डिगते नहीं। आज का स्लोगन: जो परम धाम की अनुभूति में स्थित है वही धरती पर स्वर्ग की नींव रख सकता है। जिसे याद है कि वो मेहमान नहीं, वही संसार का सच्चा मेजबान बन सकता है। निडर वही जो पाप से ऊपर उठ चुका है, उसे कोई भी कर्म विचलित नहीं कर सकता। आज का वरदान: स्मृति शक्ति को जागृत रखने वाले आत्मा बनो, जो परमधाम और नई सृष्टि दोनों का अनुभव यहाँ और अभी करते हैं। जिसे यह स्मृति बनी रहती है कि मैं धरती पर नई दुनिया का वासुदेव हूँ, वो हर कर्म में सहजता से ईश्वर को उतार लाता है। स्मृति रहे, मुझे जाना नहीं, मुझे लाना है उस परम धाम को इस धरती पर। मुझे इमारत की ईंट नहीं बनना, मैं नींव हूँ। मुझे बनाना है उस नई दुनिया को जिसमें मैं स्वयं मेजबान बन जाऊं। अच्छा, शिव शांति।